हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइज़, यहाँ पर हो रही है मेरी पैकिंग। व्लॉग है गाइज़, पूरे होल डे का मेरा रूटीन का, इंक्लूडेड इवनिंग टाइम आल्सो। क्योंकि मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ गई थी गाइज़। मैं काम से अपने मैटरनल होम, अपने माता पिता जी के घर जा रही हूँ। सो ये मेरी पैकिंग चल रही है यहाँ पर, और ये ड्रेस मैं पहन कर जाने वाली थी, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग है गाइज़, तो ट्रेवल में है ना, थोड़ा कंफर्ट क्लोथ पहने ना तो वो ठीक रहे। तो दैन फिर मैंने अपना येलो कुर्ती पहना, और यहाँ पर मेरा बेबी भी उठ जाता है साथ में। वो उठ गया था जैसे मैंने अलमीरा ओपन किया था ना, वो थोड़ा सा भी वॉइस उसको आता है, वो उठ जाता है। तो उठ गया था मेरा बच्चा। यहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर रही थी मोर पंख देख कर, और मेरा बेबी अभी भी नींद में ही था दोस्तों। यहाँ हस्बैंड अपना पर्स देख रहे थे और मुझे उन्होंने पैसे दे रहे थे, बट ये डिपेंडेंट वुमन का बड़ा समस्या है गाइस। क्षमा चाहूँगी, ये मेरा अपना विचार है। डिपेंडेंट तो होना नहीं चाहिए आर्थिक रूप से, वो बहुत समस्याएं क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा। मैं जब घर पहुँचूँगी, घर से आऊँगी तो पिताजी पैसे देंगे, और क्योंकि आपको आवश्यकता रहती है, आवश्यकता होती है, आप तो नहीं कमा रहे हैं ना, अर्न नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हस्बैंड मुझे पैसे दे रहे थे। दैन फिर मैं एयरपोर्ट आ गई थी दोस्तों, और वहाँ इतना क्राउड था गाइस, बाबा रे! अभी जितनी बार मेरा ट्रैवल हुआ है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड था। अगर एयरपोर्ट से फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जितना अच्छा हो कि आप 2 घंटे एटलीस्ट पहले आएँ, क्योंकि बैग ड्रॉप काउंटर में ना बहुत लंबी भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत क्राउड था। वो तो अच्छा हुआ कि एयर होस्टेस अनाउंस कर रही थी, और देन उसके बाद जिनका डिपार्चर टाइम ना, मेरा मॉर्निंग 9 का फ़्लाइट था दोस्तों। जिनका डिपार्चर टाइम जो था वो 8:45 8:50 था, मेरा तो 8:55 को ही था, बस 5 मिनट का डिफरेंस था। तो दिल्ली और लखनऊ के लिए ही अनाउंस हो रहा था। देन मैंने उस अपने क्यू में रहकर, थैंक गॉड मैं वेट कर रही थी कि वो मेरे यहाँ पास में पहुँचे तो मैं इनको बोल पाऊँ। तो उनको मैंने कहा कि मैम रायपुर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इंग्लिश में बोला उनको। तो देन उन्होंने मुझे थोड़ा-सा इशारों में होल्ड करने को कहा, क्योंकि 5 मिनट का ही डिफरेंस था, इससे पहले जिस डेस्टिनेशन के लिए अनाउंस किया जा रहा था। देन उन्होंने रायपुर के लिए भी अनाउंस किया। देन गाइस, उस क्राउड से फिर बाहर निकलना हुआ, और फिर देन प्रेफ़रेंस दिया गया तुरंत से, जिनका डिपार्चर टाइम अर्ली था ना, उनको फिर क्यू में लाया गया। सो मुझे बोलना पड़ा। देन उसके बाद फिर क्यू में आना हुआ, क्योंकि बिफ़ोर 1 आवर फिर डिपार्चर टाइम क्लोज़ हो जाता है गेट देन। सो यहाँ पर फ़्लाइट में बैठना ऑल थिंग हो गया था। एक्चुअली दोस्तों, इससे पहले 2 ढाई घंटे हम पहले ही पहुँच जाते थे, बट इस बार थोड़ा-सा लेट हुआ था। बस अराउंड 1 घंटा से थोड़ा-सा पहले पहुँचे थे। और यहाँ मैं देख रही थी दोस्तों एस्ट्रोनॉमी को। एक्चुअली जैसे हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट में बहुत भाता है मुझे, हिस्ट्री सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ मैं एस्ट्रोनॉमी भी बहुत पसंद है दोस्तों। मैं इमेजिन कर रही थी जो एस्ट्रोनॉट जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता होगा, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा जब वो ऊपर। मुझे तो बड़ी इच्छा होती है, जैसे जस्ट लाइक ये जो बर्ड के समान ये जो फ्लाइंग मशीन जो उड़ रही है यहाँ पे, वो आप जस्ट हाथों को फैलाए हुए आप सारी चीज़ों को देखो इस तरीके से, कितना इतना आनंद आए। आई मीन एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते होंगे, वहाँ स्पेस से जब देखते होंगे, तभी उन्हें बड़ा मज़ा आता होगा इन सारे सैटेलाइट्स को, जो रियल नेचुरल के जो हैं ग्रह उपग्रह जितने हैं। मैं तो एक मूवी भी याद करी थी। अब ये लंबा ट्रैवल था गाइस, वैसे बहुत लंबा नहीं था, 1.5 आवर में मुझे रायपुर पहुंच जाना था। दैन उसके बाद का जो मेरा ट्रैवल था गाइस, वो एक तरीके से बहुत स्ट्रगल जैसा होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग 5 बजे से उठी थी। दैन उसके बाद अपने घर में पहुंची हूँ रात के 10:30 के अराउंड। अब सोचे तो उस टाइम में मेरा वेटिंग भी था। ये अभी तो मेरा फ़्लाइट का ट्रैवल था। देन उसके बाद फिर ट्रेन का स्टार्ट होगा।
सो यहाँ मैं माना एयरपोर्ट में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में उतर गई थी गाइस, रायपुर के। सो रायपुर में पहुँच गई थी और यहाँ एयरपोर्ट थोड़ा-सा चेंज लग रहा था और यहाँ जो एस्केलेटर या इसका तो डर, लास्ट एक पुराना व्लॉग आपने मेरा देखा होगा, तो उसमें मैं तो इससे पहले मुझे बहुत वरी होता था, बहुत ही डर लगता था, बट वो डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। जब तक कि आप एस्केलेटर यूज़ ना करें ना, वो डर नहीं जाएगा, यदि आपको भी मेरे जैसा कभी डर रहा हो तो। देन यहाँ बैगेज बेल्ट नंबर 2 पर वेट करना था गाइस, और इस बार तो मेरा सामान तुरंत ही आ गया था बस 1-2 ट्रॉली के बाद ही मेरा ट्रॉली था। और यहाँ पर मैं देख रही थी, ये जो अगर आप पॉज़ करके देख पाएँ ना, तो सबसे पहले जो टूरिज़्म स्पॉट है ना, अम, वो मेरे हस्बैंड को बहुत इच्छा है वहाँ जा कर के उसको देखने का। वो वाटरफॉल है एक्चुअली। हस्बैंड कई बार मुझे कह चुके हैं गाइस, ज़िक्र कर चुके हैं उसका। चित्रकूट वाटरफॉल है, तो वो वहाँ उसको देखना चाहते हैं। तो अभी उनका कभी आना होगा तो ज़रूर वहाँ जा कर के देखेंगे। और देन उसके बाद और भी टूरिस्ट स्पॉट। सो यहाँ वॉशरूम में मैं फ्रेश हो रही थी दोस्तों। देन उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन आ गई थी। देन फिर मेरा ट्रेन है शाम को, तो फिर जितना ले वो टाइम है और वेटिंग टाइम है, मैं यहाँ पर बिताने वाली थी। बाहर घूमने जाने का, कहीं घूमने फिरने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होता, फिर वहाँ से फिर मुझे यहाँ आना होता, शॉपिंग होती, कहीं बाहर घूमने जाती, मॉल वगैरह कहीं भी, तो उसमें टाइम पास करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सो मैं यहाँ ही वेट करना मैंने ठीक समझा, स्टेशन में ही। तो देन फिर इस रेस्टोरेंट में मैं फिर बैठ गई थी और यहाँ थोड़ा-सा मैंने नाश्ता किया, क्योंकि टाइम निकालना था और दोपहर का भी टाइम हो गया था। सो लंच लेना था। और आप ये देख सकते हो, ये मसाला डोसा, वेल मेरा फेवरेट स्नैक तो मसाला डोसा है, बट हर जगह आपको अच्छी नहीं मिल सकती। आप देख रहे हैं पानी-पानी, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और देन फिर मैंने अचार माँगा था और उसमें खाया। वो सांभर तो बिल्कुल भी नहीं खाया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोस्तों। बट बस लंच टाइम हुआ था ना, तो बस मैंने थोड़ा-सा स्नैक लिया था। और देन फिर ये यात्री प्रतीक्षालय था गाइस, वेटिंग एरिया था। देन थोड़ी देर मैं यहाँ थी, यहाँ वॉशरूम यूज़ किया। देन उसके बाद सीधा क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म 3 में मुझे फिर जाना था, डिस्प्ले में आ गया था, जो मेरा ट्रेन था वो प्लेटफ़ॉर्म 3 से जाता। सो देन मैं यहाँ आ गई थी। और होल डे मेरा पूरा ट्रैवल पर ही गया है गाइस, बट बीच में वेटिंग टाइम था ना, तो बिज़ी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने रिलैक्स किया। और यदि आपके और इस ट्रेन में मुझे जाना है, और मैं थोड़ा-सा आगे आ गई थी। देन वहाँ जो टीटी थे उनको पूछा, C1 में मेरा था सीट, तो वो भाई ने बहुत ही अच्छा एसी कोच बुक किया था। देन यहाँ पर तो ये हो जाता है, लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो वो दूसरा ट्रेन था दोस्तों, तब उसमें एसी कोच नहीं मिला था मुझे, तो मुझे जनरल कोच लेना पड़ा था, उसकी टिकट लेनी पड़ी थी लंबी लाइन में लग कर के। और देन उसके बाद जब ट्रेन आता है ना, तो वहाँ पर वेल डिस्प्ले में आ जाता है एसी कोच, स्लीपर, सारे जो कोच हैं ना, डिब्बे हैं, वो कहाँ पर रुकेंगे, इसका डिस्प्ले में हो जाता है, तो आपको जल्दी से भाग कर वहाँ जाना होगा। सो लास्ट टाइम मैंने जनरल में चढ़ा था, तो उसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। लोग जनरल में किस तरीके से, बिल्कुल जगह नहीं होती है, बट होता है कभी आपको एसी में अगर नहीं मिला है ना, सीट नहीं मिली, तो कभी जनरल में जाना पड़े, और मैं काम से आई थी। सो देन उसके बाद मेरा ट्रेन का जर्नी स्टार्ट हो गया था गाइस यहाँ पर।
वेल हमारा स्वयं का अपार्टमेंट होता दोस्तों, हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम तो साथ मेरा बिल्कुल भी कभी प्लान नहीं बनता मैं कि ऐसे आने का बार-बार का, ये मेरा थर्ड टाइम होगा। और हस्बैंड क्योंकि ट्रैवल इतना लंबा एंड डिस्टर्बेंस ऑल थिंग है ना, तो बेबी मेरा उन्होंने अलाउ मुझे नहीं किया बेबी को लाने को। तो जस्ट मेरा अधिक दिन का रुकना नहीं हो पाएगा क्योंकि बेबी मेरा वहाँ पर है, तो मुझे जाना होगा। और बस वही है, परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारा जल्दी से अपार्टमेंट स्वयं का हो जाए, गाइस घर हो जाए। यहाँ भाई मुझे लेने आ गया था और देन उसके बाद हम सीधे घर को निकले। और यहाँ देखिए मम्मी पापा दोनों ने मेरा बिस्तर बनाया हुआ है। रात को 10:30 बज गया था दोस्तों। वहाँ रेलवे स्टेशन में बहुत करीबी देखने को मिलता है गाइस, एक वृद्ध व्यक्ति जो भिक्षा मांग रहा था, मैंने उसे दान दिया। देन उसके बाद एक माता पुत्र को भी दान दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री कृष्ण।